गुजरात के पोरबंदर में जंगल में लगी भीषण आग। पोरबंदर के पास जूरी के जंगल में आग लगी। जंगल से उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें, एहतियात के तौर पर बंद करना पड़ा हाईवे। पिछले एक हफ्ते के अंदर जंगल में आग लगने की कई घटनाएं हुई। सर्दी के मौसम में भी आग लगने की घटनाओं ने बढ़ाई वन विभाग की चिंता। आग की वजह से जल गई बेशकीमती वन संपदा। गोरखपुर में लग्जरी बस में लगी आग। धू धू कर जलने लगी रेस्टोरेंट के पास खड़ी बस। गनीमत रही हादसे के समय बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझा लिया गया। फिरोजाबाद में स्कूल के वेयरहाउस में लगी आग। गोदाम में रखी यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और दूसरा जरूरी सामान जलकर हुआ राख। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। असम के दीमा हसाओ में खदान में फंसे 9 मजदूरों को सकुशल निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। रेस्क्यू में सेना, असम राइफल्स के साथ कई टीमें शामिल हैं। पानी भर जाने की वजह से खदान में फंस गए थे मजदूर। असम की कोयला खदान में मदद के लिए पहुंची सेना। एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई विशेष टीम। हाईटेक उपकरण से लैस है सेना की विशेष टुकड़ी। दिल्ली में फिर शुरू हुई सीएम आवास पर सियासत। मुख्यमंत्री आतिशी का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी वालों ने मेरे घर से सामान निकालकर सड़क पर फेंका। सीएम आतिशी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल का पोस्ट लिखा, 3 महीने के भीतर बीजेपी ने सीएम आतिशी को फिर से मुख्यमंत्री आवास से निकाला। बीजेपी के लोग दिखा रहे हैं अपनी बौखलाहट। सीएम आतिशी के आरोपों पर पीडब्ल्यूडी का आया जवाब, कहा यह बंगला सीएम का आधिकारिक आवास नहीं। सीएम आतिशी को 2 नए बंगलों का प्रस्ताव दिया गया है। सीएम के बंगले पर जारी बवाल को लेकर दिल्ली में सियासी हलचल तेज। आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज सुबह 10 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत बोली, आतिशी को सड़क पर नहीं लाया जा रहा, बल्कि उनके नाम से जो बंगला अलॉट है उसमें शिफ्ट करने को कहा जा रहा है। सीएम बंगले के बवाल के बीच असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, शाहजहां ने बनवाया ताजमहल और अरविंद केजरीवाल ने बनवाया शीश महल। इसे म्यूजियम घोषित कर देना चाहिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, जो कुछ हो रहा है नियमों के तहत हो रहा है। अलॉटमेंट होने के बाद सीएम आतिशी को बंगले में शिफ्ट होना चाहिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का सीएम आतिशी पर वार, बोले बंगले को लेकर दुविधा में है आतिशी। केजरीवाल नाराज होंगे इसलिए शीश महल में नहीं रहती सीएम आतिशी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सीएम बंगले पर कसा तंज, कहा अब शीश महल नहीं गरीबों के लिए बनेंगे आशियाने। आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू। दिल्ली कांग्रेस आज अपनी दूसरी गारंटी का करेगी ऐलान। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत 25 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी योजना की कर सकते हैं घोषणा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की 10 जनवरी को हो सकती है बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, मीटिंग में दिल्ली चुनाव के लिए 30 उम्मीदवारों वाली दूसरी लिस्ट पर लगेगी मुहर। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी को कस्तूरबा नगर से मिल सकता है टिकट। दूसरी लिस्ट में पूर्वांचली उम्मीदवारों को मिलेगी तरजीह। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी जेडीयू। सरकार बनाने का भी किया था। ओवैसी की पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई का दावा, कहा दिल्ली में किंग मेकर की भूमिका में रहेगी एआईएमआईएम। बीजेपी को हराने वाली ताकतों में होंगे शामिल। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के मेमोरियल को केंद्र सरकार की मंजूरी। राष्ट्रीय स्मृति परिसर में बनेगा स्मारक। बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रणब दा के स्मारक को केंद्र से मिली मंजूरी पर जेडीयू ने जताई खुशी। राजीव रंजन प्रसाद बोले, प्रणब जी देश के महान नेता थे, दिल्ली में स्मारक बनाने का फैसला सही। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मेगा शो करेंगे। रोड शो के बाद 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम नायडू भी रहेंगे साथ। आंध्र प्रदेश की मंत्री नारा लोकेश पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित हैं। बोले, प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा है, राज्य में होगा 2.5 लाख करोड़ का निवेश। आंध्र प्रदेश के बाद पीएम पहुंचेंगे ओडिशा। कल भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 10 जनवरी को राष्ट्रपति भी जाएंगे भुवनेश्वर। एक देश एक चुनाव बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज। जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने बुलाई है मीटिंग। लोकसभा के 27, राज्यसभा के 12 सदस्य जेपीसी में शामिल। राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कसा तंज। बोले, राहुल को परवाह नहीं कोई मरता है या नहीं, उनकी पार्टी चलती रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान, कहा सांसदों और विधायकों से ज्यादा सुविधाएं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती है। दिल्ली में कांग्रेस का नया मुख्यालय बनकर तैयार। 9A कोटला होगा नया पता। 15 जनवरी को सोनिया गांधी करेंगी पार्टी के नए दफ्तर इंदिरा भवन का उद्घाटन। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने ममता बनर्जी की तुलना सुभाष चंद्र बोस से करने वाले बयान पर दी सफाई, बोले देश का पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को होना चाहिए था। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, कांग्रेस चाहती है बिहार के गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो हिस्सेदारी। अखिलेश यादव की प्रस्तावित साइकिल यात्रा पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश असफल, एसपी की साइकिल हो चुकी है पंचर। कुलपतियों की नियुक्ति पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र पर निशाना साधा, कहा यूजीसी का मसौदा राज्य के अधिकारों पर प्रहार है, मसौदे में राज्यपाल को दी गई हैं शक्तियां। दिल्ली में यमुना जल समझौते को लेकर केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के साथ राजस्थान और हरियाणा के सीएम के बीच हुई चर्चा, भजनलाल बोले जल्द डीपीआर का काम होगा शुरू। मुंबई में बीएमसी चुनाव की हलचल तेज हुई, राज ठाकरे ने बैठक में तैयारियों का जायजा लिया, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से गठबंधन करने को लेकर मीटिंग में हुई है चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जजों के वेतन और पेंशन को लेकर सरकारों के रवैये पर जताई नाराजगी, कहा मुफ्त की योजनाओं के लिए खूब पैसे हैं लेकिन जजेस के वेतन और पेंशन के लिए नहीं। प्रशांत किशोर पर एक और एफआईआर दर्ज, पटना सिविल कोर्ट परिसर में हंगामा करने और जबरदस्ती पुलिस की जीप पर बैठकर मीडिया से बात करने का आरोप लगा। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर के अनशन के दौरान इस्तेमाल की गई वैनिटी वैन पर विवाद जारी, परिवहन विभाग के मुताबिक गाड़ी के कागजात में कई तरह की गड़बड़ी। वैनिटी वैन के ड्राइवर का दावा, पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह हैं वैन के असली मालिक। 2019 में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे पप्पू सिंह। आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने प्रशांत किशोर पर दिया विवादित बयान, केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा, छात्रों का भला सिर्फ तेजस्वी ही कर सकते हैं। आरजेडी सांसद के विवादित बयान पर जन सुराज पार्टी ने किया पलटवार, आरजेडी सांसद के बयान को बताया गया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा अभी बच्चों के साथ खड़े होने का समय है। बीपीएससी परीक्षा धांधली मामले पर गरमाई बिहार की सियासत, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने 12 जनवरी को बिहार बंद का किया ऐलान, कल गवर्नर से की थी मुलाकात। दिल्ली के किसानों से मिले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम आतिशी से किसानों से जुड़ी केंद्र की योजनाओं को लागू करने की अपील की। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 44वां दिन, पंजाब सरकार के नुमाइंदे उनकी बिगड़ती तबीयत को लेकर कर सकते हैं बातचीत। संयुक्त किसान मोर्चा ने डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत पर जारी किया है बयान, कहा अगर कुछ अनहोनी हुई तो हालात संभालना केंद्र के लिए मुश्किल हो जाएगा। खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसान नेता सरवन सिंह पंढेर बोले, पीएम मोदी किसानों को लेकर चिंतित नहीं, 13 जनवरी के बाद आंदोलन तेज करने की धमकी दी। शामली में किसानों ने किया प्रदर्शन, भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों का हल्ला बोल, केंद्र सरकार पर किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप। लंदन पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संग्रहालय में बाबा भीमराव अंबेडकर को किया नमन, भारत सरकार ने बाबा साहब के आवास को संग्रहालय में कन्वर्ट किया है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून को यूपी में लागू करने को लेकर समीक्षा बैठक की, सीएम योगी राज्य के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग में हुई शामिल। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कहा पढ़े लिखे लोगों का भी हो रहा है कन्वर्जन, चंगाई सभी के जरिए हो रहा है धर्मांतरण। महाराष्ट्र के बीड में मारे गए सरपंच संतोष देशमुख के परिवार वालों ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, सीएम ने परिवार को दिया हर संभव मदद का भरोसा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की उठी मांग, बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने कहा अमेरिका से मुंबई लाकर अनमोल से हो पूछताछ। मंदिरों में वीआईपी कल्चर बंद हो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा धार्मिक स्थलों में इसकी आवश्यकता नहीं है, समानता के नजरिए से समाज में वीआईपी संस्कृति की कोई जगह नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पेश की गई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चादर, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी, टीकाराम जूली समेत कई नेताओं ने चढ़ाई चादर।
अजमेर दरगाह पर चढ़ाई गई राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की भेजी गई चादर, अमन सद्भाव और भाईचारे की मांगी गई दुआ। ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के मौके पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से भी भेजी गई चादर। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़ा हुआ मामला आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। संभल जामा मस्जिद विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी की तरफ दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी। ट्रिपल तलाक से जुड़ी याचिकाओं पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2019 से लंबित पड़ी हुई है याचिकाएं। आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। ओडिशा के संबलपुर में ट्रक चालक ने मारी कार को टक्कर, कार सवार 2 बीजेपी नेताओं की मौत। सीसीटीवी में कार का पीछा करता नजर आ रहा है ट्रक चालक। मुंबई में निवेश के नाम पर हुई ठगी मामले में दिल्ली से गिरफ्तारी, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। दिल्ली के डाबड़ी इलाके में महिला की हत्या, पति पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है, पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। लखनऊ में पकड़ा गया सेना की वर्दी पहनकर धोखाधड़ी करने वाला शख्स, आरोपी के पास से सेना की वर्दी और अन्य फर्जी पत्र मिले। मुरादाबाद में पकड़ा गया अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला गैंग, गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के नूह में तस्करी के बड़े मामले का खुलासा, 3 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह में जैन मंदिर में चोरी की वारदात, 250 ग्राम वजन की सोने की मूर्ति और 2 किलो से ज्यादा की चांदी के छत्र चुराए गए। मुख्तार अंसारी के करीबी अफजल की अवैध संपत्ति जब्त, प्रशासन ने कुर्क की 1 करोड़ 51 लाख रुपए की संपत्ति। तेलंगाना के करीमनगर में 31 छात्र बीमार, हॉस्टल में रह रहे छात्रों की बिगड़ी तबीयत, प्रशासन ने कराया अस्पताल में भर्ती। पंजाब के फाजिलका में रेहड़ी दुकानदार की बेटी ने रोशन किया प्रदेश का नाम, अंडर 23 इंटरस्टेट T20 टीम की कैप्टन चुनी गई बबली। प्रयागराज महाकुंभ में आज निकलेगी वैष्णव संप्रदाय के 3 अणी अखाड़ों की पेशवाई, निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े के संतों का होगा कुंभ क्षेत्र में प्रवेश। महाकुंभ को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में नजर आ रही है रौनक, कुंभ मेला क्षेत्र में आखिरी चरण में तैयारियां। महाकुंभ में विशेष आकर्षण का केंद्र बना डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर, महाकुंभ के बदलते स्वरूप को दर्शाया गया है। 10 जनवरी से आम श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा ये सेंटर। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का मौलाना शहाबुद्दीन पर पलटवार, कुंभ पर दिए बयान को लेकर कहा, जिहादी और विरोधी लोग नहीं पचा पा रहे हैं इसकी लोकप्रियता। प्रयागराज महाकुंभ के लिए मेरठ से 30,000 थाली और थैले रवाना, महाकुंभ को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संघ की ओर से यह अभियान चलाया गया है। लोगों को अभी नहीं मिलने वाली है सर्दी से राहत, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री गिरावट होने का अनुमान। राजधानी दिल्ली में जारी है शीतलहर का सितम, सराय काले खां में बने रैन बसेरे में लोगों की भीड़ दिखाई दी, ठंडी से बचने के लिए शेल्टर हाउस पहुंच गए हैं बड़ी संख्या में लोग। कोहरे की चादर में लिपटे राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाके, द्वारका सेक्टर 28 इलाके में छाई धुंध की चादर। हिमाचल के कुफरी में लगातार जारी है बर्फबारी, बर्फीले मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी।